नमस्कार, स्वागत है आपका NTV राजस्थान पर। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जालौर में एकमात्र पिकनिक पॉइंट के नाम से मशहूर सुंदलाव तालाब अब बदहाली के आंसू बहा रहा है। इस तालाब में पानी रुके होने की वजह से दुर्गंध फैल रही है, साथ ही आसपास के लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि राजा महाराजाओं के समय सुंदलाव तालाब पीने के पानी का बड़ा स्रोत हुआ करता था, लेकिन प्रशासन और सरकार की अनदेखियों की वजह से इस तालाब का अब हाल बुरा है। यहाँ पर गंदा पानी जमा है, जिसकी दुर्गंध से अब लोग इन इलाकों से दूर अपने घरों को भी शिफ्ट करने पर मजबूर हैं। जहां पर पिकनिक स्पॉट होना चाहिए था, वो अब शराबियों का अड्डा बना हुआ है। प्रशासन को जल्द से जल्द सुंदलाव तालाब के रखरखाव के लिए कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो रुके हुए पानी के कारण यहाँ बीमारियां फैलने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर ये हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जालौर में एकमात्र पिकनिक पॉइंट है सुंदेलाव तालाब, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये तालाब इतना गंदा और बदबूदार हो गया है कि लोग अब यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते। सुंदेलाव तालाब राजा महाराजाओं के समय पीने के पानी का बड़ा स्रोत हुआ करता था और उसके बाद भी यहाँ के लोग तालाब से पानी का उपयोग करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, सुंदेलाव तालाब गंदगी और बदबूदार तालाब में तब्दील हो गया। आज ये स्थिति है कि यहाँ से लोग गुजरना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें सीवरेज लाइन का पानी अंदर जाने से पूरी तरीके से बदबूदार हो चुका है। प्रशासन द्वारा सुंदेलाव तालाब को पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आज तालाब की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर ऐसा है कि अंदर सीवरेज का पानी जा रहा है, उसका मालूम कराया जाएगा। समय समय पर जब भी सूचना मिलती है या मालूम होता है, उसको ठीक करा दिया जाता है, पानी रुकवा दिया जाता है, उसको ठीक भी करवा दिया जाएगा। उसके अलावा एक कमेटी का गठन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है, जिसका निरीक्षण स्वयं कलेक्टर साहब की उपस्थिति में किया गया और बैठक कार्यवाही की गई। उसमें यही निर्णय लिया गया है कि ओवरफ्लो को वापस यथास्थिति लाने के लिए उस सड़क के नीचे पाइप डाल के किया जाएगा और एक्स्ट्रा ओवरफ्लो वाटर है उसको एक पक्की कैनाल या नाले के रूप में नगर पालिका सीमा तक छोड़ा जाएगा। और यदि आवश्यक हुआ बदबू वाला तो उसमें नेसेसरी ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, चूना या कोई दवाई जैसे भी हो। इनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करके यथासंभव सभी काम करके इसकी बदबू को रोकें, ताकि वहाँ के आसपास के निवासियों को संतोषजनक रहवास मिल सके। कई सामाजिक संगठनों ने भी तालाब को स्वच्छ रखने के प्रयास किए, लेकिन एक बार साफ कर दोबारा उसकी तरफ नहीं देखने के कारण तालाब की स्थिति खराब हो गई है। प्रशासन ने भी इस तालाब की साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया और जालौर का एकमात्र पिकनिक पॉइंट अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते देखे गए हैं। आसपास के लोगों के लिए ये तालाब एक जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओवरफ्लो पानी को रोक दिया गया, जिससे अब पानी आगे नहीं जा रहा। पानी वहीं रुका रहता है और रुका हुआ पानी एक वक्त के बाद सड़ने लगता है और गंदी बदबू छोड़ता है। जालौर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट सुंदेला तालाब, जो आज गंदगी और बदबू से बेहाल हो गया है। आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, लेकिन प्रशासन आज भी उसको लेकर कोई शुद्ध नहीं ले रही है। आइए हमारे साथ शहर के कुछ लोग हैं, जिनसे बात करते हैं हम। ये तालाब जालौर शहर का मुख्य कारण पहले पानी की समस्या से इसीलिए बना हुआ था, जो इसमें मनुष्य भी पीते थे और जानवर भी पीते थे पानी। अभी क्या ये सरकार बीजेपी की है, लगभग आज 10 वर्ष से चल रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर परिषद भी कोई ध्यान नहीं देती है। शहर का जो सीवरेज बना है उसका गंदा पानी इसमें आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और यहाँ अगर मछलियाँ वगैरह होती है तो इस पानी से मरती है। मरने के बाद में इसकी बदबू आती है। आस पड़ोस में जो मोहल्लेवासी हैं तो इस बदबू से बहुत परेशान है। इतनी भयंकर समस्या है कि यहाँ रहने वालों के लिए जीना मुश्किल है। अब आपको क्या बताएं, कई बार नगर परिषद को इस बारे में। चलिए और लोगों से भी जानते हैं इसके बारे में। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सुंदेला तालाब है, जो कि जालौर का एकमात्र तालाब है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर सर है, एसडीएम सर है, ये सिर्फ यहाँ पर देखकर
चले जाते हैं और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और पहले यहाँ के जो लोग हैं जो खुले में शौच कर रहे थे, जो नगर परिषद के द्वारा, जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी के द्वारा उनको रोका जाता था। लेकिन आजकल वो भी जो सफाई कर्मचारी है वो जो यहाँ पर गश्त नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये पानी है जो काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए मछलियाँ भी काफ़ी मर गई है। और मेन मुद्दा ये है कि जो आसपास जो ये लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी या बदबू का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि तालाब को ऐसी हालत में पहुंचाने के जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासनिक अधिकारियों ने तालाब की साफ सफाई की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तालाब के दुर्गंध से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आसपास के लोग अब घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं। एक वक्त राजा महाराजाओं की जरूरतों को पूरा करने वाले तालाब की हालत बद से बदतर हो चुकी है। साथ ही इसका विकास एक पिकनिक स्पॉट के रूप में हुआ था, लेकिन अब इससे दुर्गंध आती है। प्रशासन और सरकार का सहयोग मिले तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस तालाब को साफ करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अगर लोग यहाँ से चले भी जाएं, कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि रुके हुए पानी की वजह से जीना और मुश्किल हो जाएगा। आज नहीं तो कल इसे साफ करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। बाद में जाकर ये जी का जंजाल बन जाए, उससे पहले प्रशासन जागे और इस तालाब की साफ सफाई करवा दे और आने वाले समय में मेंटेनेंस की सुविधा जारी रखे तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। आसपास गंदगी बहुत होने से आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जो पानी है वो भी बहुत गंदा है और यहाँ जो शराबी लोग होते हैं उनका एक अड्डा बना हुआ है जो शाम को यहाँ भरे पड़े रहते हैं और प्रशासन इस बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है, ना ही नगर परिषद ना ही कोई और। मैं लता वैष्णव, NDTV जालोर।